हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम। और आज की क्लास में हम हिस्ट्री लेक्चरर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। इतिहास व्याख्याता का सिलेबस हम आज की क्लास में देखेंगे। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि व्याख्याता के कुल कितने पद आने वाले हैं, तो 2524 पद आपके व्याख्याता के आएंगे, जिसके अंतर्गत आपके जो इतिहास व्याख्याता का जो पद है वो कितना रहेगा, 306 रहने वाला है। ठीक है, इसे आप अवगत होंगे। तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री लेक्चरर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब पद इतने हैं तो आखिर पढ़ना क्या है ये भी हमें पता चल जाए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो सिलेबस है वो सीजी व्यापम के द्वारा जारी नहीं किया गया है, ये अन्य राज्य का सिलेबस है। और ये सिलेबस जो है लगभग एक जैसा हो सकता है, क्योंकि ये स्कूल लेक्चरर का ही यानी कि हिस्ट्री के स्कूल लेक्चरर का ही सिलेबस है। तो सीजी व्यापम जब अपना सिलेबस जारी करेगा तब मैं आप लोगों को जो भी सिलेबस रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या है एग्जैक्ट सिलेबस। बट एटलीस्ट आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए कि आखिरकार आप इस तरीके से मत बैठिए इनएक्टिव होकर के कि अभी तो हमें सिलेबस ही नहीं पता है, क्योंकि आप अपने जो है आपकी स्कूलिंग हो चुकी है, आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल में रहा है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में रहा है, तो पढ़ना तो वही है ना। तो पढ़ना क्या है बस मैं वो बता दे रही हूँ आपको। और ये अन्य राज्य के स्कूल लेक्चरर का सिलेबस है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट ये ना करे कि ये सीजी व्यापम द्वारा जारी नहीं किया गया है। वो मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि ये सीजी व्यापम के द्वारा जारी किया गया सिलेबस नहीं है, ये अन्य राज्य का सिलेबस है, लेकिन सिलेबस लगभग एक जैसा ही रहता है। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहले हम विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास के अंतर्गत उच्च माध्यमिक स्तर में आपको क्या क्या देखना है। उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि अपनी उन पुस्तकों से आप लोग रेफर करिएगा। नील की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ईसाई धर्म का उदय, इस्लाम का उदय। स्नातक स्तर पर देखिएगा यूरोप में पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस क्रांति व नेपोलियन बोनापार्ट, औद्योगिक क्रांति व वाणिज्यवाद, इटली व जर्मनी का एकीकरण, फिर प्रथम विश्व युद्ध, नाजीवाद व फांसीवाद यानी कि नासिज्म फासिज्म, द्वितीय विश्व युद्ध। स्नातकोत्तर स्तर में देखिए यूरोप में उदारवाद, समाजवाद व राष्ट्रवाद का उदय, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, अंतरराष्ट्रीयवाद, राष्ट्र संघ व संयुक्त राष्ट्र संघ। ये आपका क्या रहा, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, विश्व इतिहास। उसके बाद क्योंकि इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आप ऐसे पढ़ो, एक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग और एक इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस देख लिए, लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री है वो कैसे बटी रहती है, 3 भाग में बटी रहती है, जिसके अंतर्गत आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना रहता है, प्राचीन भारत का इतिहास, फिर आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना रहता है, मध्यकालीन इतिहास, फिर आपको क्या पढ़ना रहता है, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये आप लोग ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने देखा, अब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। तो प्राचीन भारत में क्या है, प्राचीन भारत में सबसे पहले उच्च माध्यमिक स्तर के अंतर्गत आता है आपका प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, भारत की भूस्थैतिक सीमाएं व भौगोलिक विशेषताएं, प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु
व वैदिक संस्कृति, शहरीकरण, राजनीति, समाज साहित्य का विकास, दर्शन, धर्म व नैतिकता। महाजनपद काल, जैन, बौद्ध व पौराणिक संप्रदाय। स्नातक स्तर के अंतर्गत साम्राज्यों का उदय, हर्यक, मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त व वर्धन। राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य व व्यापार, कला व वास्तुकला का विकास, साहित्य व विज्ञान। फिर है आपका राजपूत राज्यों का उदय, संगम युग, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। स्नातकोत्तर स्तर में देखिए चोल, राजनीति, कला, यानी कि चोल के अंतर्गत आपको राजनीति, कला व वास्तुकला के विकास में योगदान। चालुक्य और पल्लव, जिसके अंतर्गत सेम वही रहने वाला है। ठीक, फिर मध्यकालीन भारत में आइए तो उच्च माध्यमिक स्तर के अंतर्गत सल्तनत काल, उनका प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, सांस्कृतिक संश्लेषण। फिर है आपका स्नातक स्तर, जिसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य, उनका प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, कला व वास्तुकला का विकास, साहित्य, कृषि, व्यापार व वाणिज्य। स्नातकोत्तर स्तर के अंतर्गत सिखों का उदय, जाटों का उदय, मराठों का उदय, शिवाजी के विजयों व प्रशासन के विशेष संदर्भ में। आधुनिक भारत के अंतर्गत उच्च माध्यमिक स्तर में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 18वीं सदी में भारत की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, 1757 से 1857 तक भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना, बंगाल, मैसूर व मराठों का प्रतिरोध, ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास, भारतीय संविधान का निर्माण व इसकी प्रमुख विशेषताएं। स्नातक स्तर के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 तक भारतीय संघर्ष, 1857 की क्रांति, प्रकृति, घटनाएं, महत्व व परिणाम। 1858 के बाद भारत का संवैधानिक विकास, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सुधार, राष्ट्रवाद का उदय, शिक्षा का योगदान, प्रेस का योगदान, प्रमुख नेताओं का योगदान। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1885 से 1919 तक। स्नातकोत्तर स्तर में आपको गांधी युग, गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद व भीमराव अंबेडकर का योगदान व भूमिका। मुस्लिम लीग, जिन्ना की भूमिका व भारत का विभाजन। ये आपको किसके अंतर्गत पढ़ना है? ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। तो आई होप आपको क्लियर होगा सिलेबस। कैसा हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री का सिलेबस? तो पहले तो वर्ल्ड हिस्ट्री आता है और दूसरे नंबर पे इंडियन हिस्ट्री आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री को पहले हमने देखा, इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिसके अंतर्गत पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास देखा, फिर मीडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास देखा, फिर हमने मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास देखा। तो ये आपका सिलेबस रहा है। हालांकि सभी एग्जाम में लगभग पैटर्न तो यही रहता है। पैटर्न मतलब क्या? जब भी आपको चाहे वो पीएससी हो, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित जो भी एग्जाम हो, या फिर आप रेलवे के एग्जाम की बात करो, मतलब लगभग सिलेबस तो यही रहता है। अल्टीमेटली पढ़ना आपको यही है, बट आपको व्याख्याता के लिए आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि आपका पूरा जो सिलेबस है वो हिस्ट्री ओरिएंटेड ही रहने वाला है, क्योंकि आपने मास्टर्स कर रखा है। ठीक है, तो आपका पूरा वही आपको पढ़ना है। तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से पेपर दे करके अपने जीवन में आप सफलता अर्जित करें। और इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। ये सिलेबस का पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड करवा दूंगी, और टेलीग्राम की जो लिंक है
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं पिन भी करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल की लिंक को। तो आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ को आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।